हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का सजेशन दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं, वेन आरेख अर्थात लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताएंगे। बहुत ही जल्दी समय में आप क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, कैच कर लेंगे और इसमें संबंधित आपका एक ही टॉपिक से नहीं लगभग 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पहले टाइप पे चर्चा करेंगे। एक टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये डिफरेंट है। फिर अगले टॉपिक्स में 2 तरीके क्वेश्चन आएंगे, उसको हम बताएंगे। तो आप सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो हर एग्जामों में 100% पूछा जाता है और काफ़ी लड़के गलत करके क्वेश्चन चले जाते हैं। तो हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आप आसानी से देख कर क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो पहले हम उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तार्किक वेन आरेख के अंतर्गत क्या आता है, आपके 3 शब्द दिए जाते हैं और उन 3 शब्दों के लिए इस तरीके के 4 विकल्प दिए जाते हैं। मतलब 3 वृत्तों से संबंधित 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो दिए गए शब्दों के लिए कौन से आकृति सबसे उपयुक्त है, उसी को हमें उत्तर के रूप में चुनाव करना है। तो बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता तो इसको हम हल कैसे करें। तो अभी आप सभी लोगों को एकदम कंफर्म हो जाए, एकदम वास्तविक रूप में आप आइएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर टोटल लगभग 10 फिगर बनाया है और यही फिगर से संबंधित आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो इसी को हम लोग तर्क आरेख बोलते हैं, मतलब लॉजिकल डायग्राम बोलते हैं इसी को। और इन्हीं 3 वृत्तों के लिए जैसे यहाँ 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इन शब्दों के लिए पूरे में से कौन सी आकृति भी है, तो हम एक एक टॉपिक्स पे आपको बता रहे हैं कैसे आप लगाएंगे। तो जैसे पिता पुरुष मानव दिया हुआ है, तो अगर इसका डायग्राम आप बनाते हैं तो जितने भी पिता होते हैं वो सभी क्या होते हैं दोस्तों, पुरुष होते हैं। तो पिता इसको हमने बना दिया, पिता, और जितने भी पिता होते हैं सब क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो मानव हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं। तो कौन सा फिगर बनना है, पहला। तो इसके लिए आप पहला वाला फिगर पहले पे भी हम एग्जाम्पल लिखे हैं। फिर जैसे दिया हुआ है दिन सप्ताह महीना, तो ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि दिन 7 दिन मिल करके एक सप्ताह, दिनों से ही तो सप्ताह का निर्माण होता है और सप्ताह से ही महीने का निर्माण होता है। क्लियर दोस्तों। सेकंड, मिनट, घंटा भी देता है, सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से घंटा बनता है। तो इसके लिए भी कौन सा फिगर बनेगा दोस्तों, ए वाला। उसी तरीके से तीसरा ऑप्शन आपका दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन। मैंने पहले पर भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बन जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बताते चल रहे हैं, आप एक्सरसाइज करिएगा। जैसे वायलिन वादक का मतलब वायलिन बजाने वाला, तो ये हो गया क्या, वायलिन वादक हो गया। तो जितने भी वायलिन वादक होते हैं, मतलब कोई भी चीज बजाने वाले होते हैं, उनको वाद्य शास्त्री कहा जाता है। वाद्य शास्त्री का मतलब जो भी वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाद्य शास्त्री। जितने भी वायलिन वादक होंगे उनको वाद्य शास्त्री मतलब वाद्य यंत्र बजाने वाले होंगे। तो चाहे वायलिन वादक हो, चाहे वाद्य शास्त्री हो, चाहे गायक हो, चाहे मतलब नृतक हो, ऐसा कोई भी शब्द होगा तो वो सभी किसके अंतर्गत दोस्तों आ जाएंगे, संगीतकार के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है भाई। जो भी नृतक होते हैं, नाचने वाले होते हैं, बजाने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं, तो वो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके दोस्तों, संगीतकार के। तो इसके लिए भी कौन सा फिगर दोस्तों बन रहा है, ए ऑप्शन। आइए हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन का क्वेश्चन। जैसा दोस्तों अगर दूसरे ऑप्शन के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ शब्द में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सूर्य तारा ग्रह है। तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो सूर्य क्या है, तारे के अंतर्गत आ जाएगा और ये ग्रह नहीं है, इसका मतलब ग्रह अलग हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरीके से हाथी, जानवर, वृक्ष, जितने भी हाथी हैं सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जानवर के अंतर्गत। तो इसका मतलब दूसरे का भी निकालना चाहे तो इसके लिए कौन सा बन रहा है, बी वाला। तो इसका मतलब दूसरे के लिए भी बी वाला, मतलब ये सभी बी के लिए हैं, लेकिन हम दर्शा के बता रहे हैं। तो जितने भी हाथी हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, हाथी को आप जानवर ही तो बोलेंगे। तो जितने भी हाथी हैं वो सब जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हाथी किसमें समाहित हो जाएगा, जानवर। हाथी को जानवर ही कहा जाता है। अब वृक्ष ना तो जानवर है ना तो हाथी है, इसका मतलब वृक्ष का फिगर अलग बनेगा। क्लियर है। उसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है कार, वाहन, पक्षी।
तो जितनी भी कार हैं, कार बहुत सारी होती है लेकिन उनको वाहन ही तो कहा जाएगा। तो जितनी भी कार हैं वो सब वाहन हैं, और जो पक्षी आपका है ना तो कार है और ना ही वाहन है, वो अलग प्रकार की चीज है, तो उसका अलग डायग्राम बनेगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब आते हैं सी वाला ऑप्शन। जैसा दोस्तों आपके सामने दिख रहा है तीसरे ऑप्शन के लिए, सी वाले के लिए सारे शब्द हैं, ऐसे तमाम शब्द दिए गए हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमने दे दिया, क्या कहते हैं, सोना चांदी, और यहाँ पर लिख दिया क्या मैंने, धातु। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुर्सी मेज फर्नीचर का मतलब ये कुर्सी हो गया, ये मेज हो गया, दोनों फर्नीचर। आप कहते हैं फर्नीचर ले आए, तो फर्नीचर में बहुत सारे फर्नीचर होते हैं, तो इसको हमने कुर्सी लिख दिया और इसको मैंने मेज लिख दिया। तो इसका मतलब ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत। क्लियर है? लेकिन कुर्सी को मेज नहीं कह सकते, मेज को कुर्सी नहीं कह सकते, कुर्सी अलग फर्नीचर है, मेज अलग फर्नीचर है। उसी तरीके से माता पिता परिवार है, तो माता पिता परिवार के लिए भी वही फिगर बनेगा आपका। भाई ये माता हो गए और ये पिता हो गए। भाई माता स्त्रीलिंग है, पिता पुरुष है, लेकिन दोनों परिवार के अंतर्गत ही आते हैं, एक ही परिवार के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से केला सेब फल है, तो इसको हमने केला मान लिया और दूसरे वाले को सेब मान लिया, क्योंकि सेब को आप केला नहीं बोल सकते हैं और केला को सेब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को फल आप बोल सकते हैं। आपने किसी से कह दिया कि फल लेने जा रहे हैं, तो फल में सभी प्रकार के फल आ जाएंगे। क्लियर है? इसी में एक आध और दे दिया होता, आम भी दे दिया होता, संतरा भी दे दिया होता, सब अलग अलग बनते, लेकिन फल के अंतर्गत सब आ जाते। दूध पानी द्रव दिख रहा है, इसको दूध मान लिया, इसको पानी। दूध अलग द्रव है, पानी अलग द्रव है, लेकिन दोनों द्रव के अंतर्गत आएंगे। यहाँ सोना चांदी धातु लिखा है, सोना अलग हो गया, चांदी अलग हो गया, धातु के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन के लिए फिगर बन जाएगा। आइए हम डी ऑप्शन के लिए देखते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग ये अगले पॉइंट के लिए है, भवन आदमी लंबा। ये भाई क्या हो गया आपका, आदमी, इसको हम आदमी मान लिए, और इसको हमने क्या मान लिया, भवन, क्योंकि भवन अलग है, आदमी अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। लेकिन कुछ आदमी भी लंबे होते हैं, कुछ भवन भी लंबा होता है, और लंबे में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो लंबे के बहुत सारी चीजें खाली हैं। सारे आदमी लंबे नहीं होंगे, सारे भवन लंबे नहीं होंगे, कुछ आदमी लंबे होंगे, कुछ भवन लंबे होंगे, और आदमी और भवन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए इसका कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बन रहा है। शुरू के जितने क्वेश्चन लिखे हैं उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे जैसे पीछे जाएंगे कम होता है, बहुत रेयर केस में पूछता है। उसी प्रकार से अगला देख रहे हैं, फल कपड़ा लाल। बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो लाल होते हैं, बहुत कपड़े भी होते हैं लाल, सभी कपड़े तो लाल होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लाल, मतलब कलर। तो ये फल हो गया और ये कपड़ा हो गया। तो भाई कपड़ा भी, सारा कपड़ा भी लाल नहीं होता, सारे फल भी लाल नहीं होते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लाल के अंतर्गत आ सकती हैं। तो इसका मतलब फल को आप कपड़ा नहीं कह सकते, कपड़ा को फल नहीं कह सकते हो, लेकिन कोई कपड़ा, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो लाल हैं, कुछ फल भी ऐसे हैं जो लाल हैं, तो इसके लिए भी डी वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। वैसे ही स्त्री पुरुष और डॉक्टर, स्त्री आपकी अलग है, पुरुष अलग है, क्योंकि स्त्री, कोई भी स्त्री को पुरुष नहीं कह सकते हैं, किसी भी पुरुष को स्त्री नहीं कह सकते हैं। तो पुरुष अलग हो गया, स्त्री अलग हो गया, और यहाँ पर डॉक्टर, कुछ पुरुष भी डॉक्टर हैं, कुछ स्त्री भी डॉक्टर हैं। क्लियर है दोस्तों? ये डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। अब ई के लिए सब कंबाइंड वाली चीजें हैं, तो आइए ई वाला देख लेते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं हम अगले पॉइंट के लिए, मतलब इस वाले के लिए चल रहे हैं, ई ऑप्शन के लिए। तो हमने वकील पुरुष लेखक लिखा है, तो इसका मतलब ये तीनों फिगर बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो लेखक हैं, मतलब किताब भी लिखते हैं कानून की, और पुरुष हैं। वकील आपका क्या है, कॉमन शब्द है, इसका मतलब महिला वकील है कि पुरुष वकील है। तो इसका मतलब कुछ वकील ऐसे हैं जो लेखक भी हैं, और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो लेखक के साथ पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं। तो कॉमन शब्द वाली चीजें हैं। शोधकर्ता, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, तो ये भी कॉमन वाले शब्द हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शोधकर्ता हैं जो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर ही हैं जो शोधकर्ता होते हैं, अर्थात लैब में बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, शोधन करते हैं, और वो वैज्ञानिक भी होते हैं। जैसे क्या है, APJ अब्दुल कलाम को ही आप ले लीजिए, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उनके अंतर्गत ही सारी चीज़ें हैं। तो ये कॉमन शब्द हैं, जिसका मतलब यहाँ पर शोधकर्ता आप ले सकते हैं, और ये वैज्ञानिक हो जाएगा आपका, और प्रोफेसर हो जाएगा। तो ये कॉमन शब्द हैं, आप वैसे भी देखेंगे तो निकल के आएगा। डॉक्टर, मरीज, पुरुष। डॉक्टर, मरीज, पुरुष। अब ये थोड़ी ना है कि डॉक्टर कोई हो गया तो मरीज नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं डॉक्टर हैं जो किसी न किसी चीज़ के मरीज भी हैं। क्या डॉक्टर बीमार नहीं होते हैं? जिसका मतलब कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीज हैं, और डॉक्टर भी कॉमन शब्द है, तो डॉक्टर मरीज के साथ साथ पुरुष भी हैं, डॉक्टर मरीज के साथ साथ महिला भी हैं।
तो ये भी कॉमन शब्द आ रहे हैं, तो ये ई के लिए आपका हो जाएगा। फिर अगले पॉइंट के लिए अलग अलग देखते हैं। जैसा दोस्तों ये वाला देख रहे हैं, यह फिगर के लिए है, इसका मतलब यह फिगर ये सारे शब्दों को व्यक्त करता है। बहुत सारे शब्द हैं, आप ढूंढेंगे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जैसे ईंट, चूना, कपड़ा है, तो ईंट अलग वस्तु है, चूना अलग है, कपड़ा अलग, तीनों अलग अलग चीजें हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अगर कोई डॉक्टर है तो इसका मतलब वो इंजीनियर नहीं हो सकता। आप कुछ कॉमन आप देखेंगे प्राइवेट में तो सब प्रकार के हैं। अब भाई हम भी टीचर हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के साथ साथ इंजीनियर, वकील कुछ नहीं हो सकते हैं। प्राइवेट में एक साथ में आप कई चीजें हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट में आप तीनों में से एक ही चीज बनेंगे। तो इसलिए इन सब के लिए भी वही चीज निकल के आएगा। इसका मतलब ये डॉक्टर हो गया, इंजीनियर अलग, वकील अलग। ईंट, चूना, कपड़ा, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। गाय, भैंस, मशीन, कोई भी गाय भैंस नहीं हो सकती और कोई भी भैंस गाय नहीं हो सकती है, और मशीन को गाय भैंस नहीं बोल सकते हैं, वो क्या है आपका निर्जीव वस्तु है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इसका मतलब तीनों अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। गीता, बाइबल, कुरान अलग अलग है आपका। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अलग अलग है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल रहा कि ये सब अलग अलग हैं। कोई भी हिंदू के साथ साथ मुस्लिम नहीं हो सकता कि मैं मुस्लिम भी हूँ, हिंदू भी हूँ। कोई कह नहीं सकता कि मैं ईसाई भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ। इसका मतलब अलग अलग धर्म ही आप अपना सकते हैं, एक साथ में सभी नहीं हो सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों। अब हम देखते हैं जी वाला ऑप्शन। देखिए दोस्तों, अब हम लोग किस ऑप्शन के लिए देख रहे हैं, जी ऑप्शन के लिए। आप देखेंगे पुरुष, क्या सभी पुरुष वकील हैं? कुछ पुरुष हैं जो वकील हैं, इसको हम पुरुष मान लेंगे, इसको वकील मान लेंगे। सारे वकील पुरुष नहीं हैं और सारे पुरुष वकील नहीं हैं, इतना क्लियर है। आप लोग वास्तविक में देखिए, जितने भी वकील हैं क्या सब पुरुष हैं? कुछ महिलाएं भी तो वकील हैं, और जितने भी पुरुष हैं वो सब वकील हैं, और जितने भी वकील हैं सब पुरुष नहीं हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कार क्या है, आपकी एक अलग वस्तु है, ना तो पुरुष हो सकती है ना तो वकील हो सकती है। तांबा, तार, कागज, तो भाई तांबे का बर्तन भी होता है, तांबे का तार भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे तार हैं जो तांबे के हैं। आप लोग वास्तविक में देखिए, तांबे का भी तार होता है, तांबे का बर्तन होता है, तांबे के बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। तो सारा तार तांबे का नहीं है और सारा तांबा तार नहीं बना है। तांबे के बहुत सारी वस्तुएं बने हैं और तार भी बहुत प्रकार के होते हैं, एल्युमिनियम का होता है, लोहे का होता है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया। और उसके बाद कागज क्या है, न तो तार है और ना ही तांबा है, तो कागज अलग वस्तु हो जाएगा। क्लियर है। सोना, गहना, तो क्या सभी सोने का आप गहना ही बनवाते हैं? सोने की बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्तन भी सोने का होता है, तो सोने की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सभी सोना आपका गहना नहीं है और सभी गहना आपका सोना नहीं है, क्योंकि कुछ गहने ऐसे हैं जो चांदी के हैं, मोती, हीरे, जवाहरात, तो तमाम प्रकार के धातुओं के गहने बने होते हैं। और सभी सोना से गहना अकेले नहीं बनता है, सोने के बहुत सारी वस्तुएं और भी बनाई जाती हैं। सोने की घंटी होती है, सोने का बर्तन होता है, सोने की मूर्ति होती है। तो इसका मतलब सभी सोने को आप ज्वेलरी नहीं बोल सकते हैं। और गहना भी सोने अकेले का नहीं होता है, अन्य प्रकार का भी होता है। और पानी को हम ना तो गहना बोल सकते हैं ना सोना बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के आपके बहुत सारे शब्द आ सकते हैं जी ऑप्शन के लिए, अर्थात जी विकल्प जो मैंने लिखा होगा इस फिगर के लिए। अब 3 फिगर हैं, उनका भी चित्र हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखा है एच फिगर के लिए। इसका मतलब इन सब का जो फिगर बनेगा यही वाला बनेगा। कैसे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पुस्तकें, पुस्तकें लेखन सामग्री, तो सभी पुस्तकें लेखन सामग्री नहीं होती है और सभी लेखन सामग्री पुस्तकें नहीं होती है। तो इसको हम पुस्तकें ले सकते हैं और इसको हम लेखन सामग्री है, लेखन सामग्री है, और ये कागज है। तो पुस्तक, लेखन सामग्री जो होती है, अर्थात पुस्तक और लेखन सामग्री का मतलब कापी रखें, वो सभी कागज के अंतर्गत आते हैं। तो लेखन सामग्री का मतलब ये पेन, ये लेखन सामग्री नहीं है, अर्थात जिस पर लिखा जाता है उसकी बात कर रहा है। तो अध्यापक, स्नातक, शिक्षित दिया है, तो ये अध्यापक हो गया और ये स्नातक हो गया शिक्षित। तो ये तो शिक्षित है, इसका मतलब भाई सिंपल सी बात है कि जो अध्यापक हैं और जो स्नातक हैं वो सभी शिक्षित हैं। तो ये अध्यापक हो गए और ये स्नातक हो गए। लेकिन सभी अध्यापक स्नातक नहीं होती हैं और सभी स्नातक लोग अध्यापक नहीं होते। कुछ लोग इंटर हैं तब भी अध्यापक हो गए हैं। तो इसलिए आप लोग देखेंगे इसके लिए ये फिगर आपका बनेगा। बहनें, पत्नियां, महिलाएं, तो ये हो गई बहनें, ये पत्नियां, ये महिलाएं।
क्योंकि पत्नी भी स्त्री के लिए है, बहन भी स्त्री, सभी बहन स्त्री होती हैं, सभी पत्नी स्त्री होती हैं, लेकिन सभी बहन पत्नियां नहीं होती हैं और सभी पत्नियां बहन नहीं होती हैं। तो इन तीनों के लिए फिगर आपका बनेगा। आइए 2 पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आई और जे के हमने 2 क्वेश्चन जे के लिखे हैं, आई के 3 क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे दिख रहा है, पिता पुरुष इंजीनियर। जितने भी पुरुष होते हैं, जितने भी पिता हैं, सबको हम पुरुष ही बोलेंगे। भाई किसी के पिता स्त्री तो है नहीं, अगर होंगे तो भाई बात अलग है। तो जितने भी पिता हैं सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। और कुछ लोगों के पिता इंजीनियर हैं, कुछ लोग अविवाहित हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो शादी नहीं किया लेकिन क्या है, इंजीनियर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इंजीनियर के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब सारे पिता पुरुष होते हैं और कुछ पिता इंजीनियर होते हैं, और जो पिता नहीं है वो भी इंजीनियर है और कुछ लोग के पिता भी इंजीनियर हैं। क्लियर है। क्रिकेटर, खिलाड़ी, शादीशुदा। तो इसी में अगर देखेंगे जितने भी क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर क्या है, एक प्रकार का खिलाड़ी ही तो है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रिकेटर। जितने भी क्रिकेटर हैं वो सभी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो अभी अविवाहित हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अविवाहित हैं। तो शादीशुदा में सारे क्रिकेटर नहीं आएंगे और सारे खिलाड़ी नहीं आएंगे। हम लोग भी शादीशुदा में आएंगे जबकि क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं है। पुलिस वाले भी ऐसे हैं जो शादीशुदा में आएंगे, क्रिकेटर नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। तो ऐसा आप देख रहे हैं। घोड़ा, जानवर, स्तनपायी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि घोड़ा एक जानवर है, तो इसका मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर घोड़ा, लिख दिया घोड़ा। और जितने भी घोड़े हैं वो जानवर के अंतर्गत ही रहेंगे। कुछ घोड़ा और कुछ जानवर स्तनपायी हैं। तो यहाँ स्त्री और पुल्लिंग की बात नहीं किया हुआ है। इतना क्लियर है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जे वाले फिगर के लिए थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा कुत्ते, कुत्ते के बच्चे, जानवर के बच्चे। तो इसको हमने क्या मान लिया, कुत्ते मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, जानवर के बच्चे मान लिया, जानवर के बच्चे। और बीच वाले को हमने क्या मान लिया, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। तो इसका मतलब जो कुत्ते के बच्चे हैं उसको कुत्ता ही तो बोलेंगे, और जो कुत्ते के बच्चे हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि ये कुत्ता है, उसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये जानवर का बच्चा है। तो किस जानवर का बच्चा है, कुत्ते के, कुत्ता प्रकार के जानवर का बच्चा है। तो जानवर के बच्चे में कुत्ते के बच्चे आ जाएंगे, और कुछ जो कुत्ते आपके हैं वो जानवर के बच्चे में आ जाएंगे, जानवर के और भी बच्चे हैं। तो इस प्रकार से फिगर बनेंगे। इस तरीके क्वेश्चन पूछा भी है, घोड़े, घोड़े के बच्चे और घोड़े। तो इस तरीके से देता है। तो यहाँ पर दिया हुआ दूसरा वाला, मेढक, जल में रहने वाला जीव, थल मतलब जमीन पर रहने वाला जीव, स्थल पर, तब भी वही बनेगा। तो मेढक बीच में आ जाएगा, इधर जल में रहने वाला, इधर स्थल पर रहने वाला जीव। तो स्थल पर हम सभी लोग भी रहते हैं, जल में मछलियां भी रहती हैं, लेकिन वो स्थल पर नहीं आती है, लेकिन मेढक दोनों जगहों पर रहता है। तो इस तरीके से आपके इस 10 प्रकार के फिगरों पर मैंने क्वेश्चन 33 बताए हैं। लगभग 40-45 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। आप सभी लोग इस पर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसमें का हम सेकेंड टॉपिक का क्वेश्चन अगली क्लास में हम बताएंगे। वो आपका वेन आरेख, ये लॉजिकल था, वेन आरेख है। वेन आरेख में उसमें वृत्त भी देता है, त्रिभुज भी देता है, आयत वगैरह सभी प्रकार के फिगर मिले रहते हैं। वो अलग अलग चीजों को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसका क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। एक ही प्रकार के वृत्त में देता है, तो उसका हम सेकंड क्लास में क्वेश्चन बनाएंगे। इस पर आप सभी लोग एक्सरसाइज करिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।